हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे। तो भाई काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है, तो भाई उसके लिए दोस्तों हाथ जोड़ के दोस्तों क्षमा चाहेंगे, क्योंकि यार ऐसा सिचुएशन हो गई थी कि भाई वीडियो बना ही नहीं पाए। ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत थी यार। मैंने लाइफ में इतनी लंबा मतलब कोई बीमारी वाला जो सफ़र है वो तय नहीं किया है। ठीक है, और भाई देखो, मैंने उस दिन भी बोला था, मैं लास्ट टाइम वीडियो बना रहा था ना, तब तो मैंने बोला था कि यार तबीयत ठीक नहीं है, मैं बोलना कुछ चाह रहा हूँ पर वो सारी चीज़ें निकल कुछ हो रही है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर जो मिस्टेक हुई थी, मैंने वहाँ पर माफ़ी भी मांगी थी आप लोगों से। तो भाई हो क्या रहा था ना, तो भाई कुछ दिन से मतलब सर्दी जुकाम वाला सिस्टम चल रहा था। छोटी मोटी टैबलेट लेकर ये सारी चीज़ें काम चला रहे थे। ठीक है, और उसके बाद में होता क्या है भाई, एकदम मतलब रात को सर्दी से बुखार चढ़ जाता है। और भाई बुखार ऐसे चढ़ता है कि भाई पहला कभी चढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। और भाई सारी चीज़ें मतलब कुछ भी चीज़ खा लो, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मन कर रहा था, बट दोस्तों कुछ अच्छी चीज़ नहीं लग रही थी। ठीक है, और भाई बहुत बुरी कंडीशन थी, बस क्या ही बताऊँ। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों मैंने आज वीडियो बनाने का सोचा है। काफ़ी अच्छा दोस्तों, अब तो शरीर हो चुका है। ठीक है, यानी कि हेल्थ हो चुकी है। और उसके बाद में दोस्तों अभी मैं बात करने वाला हूँ आज के बाज़ार के बारे में। बैंक निफ्टी की बात करेंगे। एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। ये मोमेंटम जो मिला है ना दोस्तों, आज एक मीटिंग होने वाली थी, जिसमें दोस्तों इंटरेस्ट रेट को लेकर दोस्तों कुछ बातें होनी थी। ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों ये बोल दिया गया है कि भाई यहाँ पर जो सारी चीज़ें कुछ भी चेंज नहीं होगा। और इसीलिए यहाँ पर दोस्तों ये शायद मैं फाइनेंशियल से रिलेटेड ही मतलब कुछ मीटिंग होने वाली थी। अभी मैं उसके लिए क्लियर नहीं हूँ, मैं बाकी बता दूंगा। मैं कहीं पढ़ रहा था तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्मॉल कैप की बात करेंगे और मिड कैप की बात करेंगे। तो मिड कैप में आप देखिए, यहाँ पर 476 पॉइंट का यहाँ पर बड़ा मोमेंटम है। अब मैं कुछ दिनों से, आपको लग रहा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्मॉल कैप और मिड कैप पर फोकस बनाकर रखना है। आप एक बार दोस्तों स्मॉल कैप को भी अगर आप छोड़ दोगे तो मिड कैप दोस्तों एक ऐसा दोस्तों आपका इंडेक्स है दोस्तों, जो आपके आने वाले दोस्तों 2026 एंड दोस्तों 2027 एंड 2028 में दोस्तों आप टेस्ट भी नहीं कर पाओगे कि भाई आपका ये इंडेक्स कहाँ पर जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई इसका चार्ट ही दोस्तों कुछ ऐसा बता रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लेयर की दोस्तों एंट्री हो रही है। मिड कैप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिड कैप को दोस्तों आपको मेन फोकस में रखना है। और आप जो सोच रहे हैं ना कि भाई मेरा 20% का लॉस है सर, मेरा ये हो गया, अभी मैं उसके बारे में ही बात करूँगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। और देखो, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पाए, तो उसके लिए भाई हाथ जोड़ के मैं सॉरी मांगना चाहूँगा। तो बहुत सारे लोग परेशान थे कि सर इसको जो स्विंग ट्रेडिंग वाली जो सीरीज़ है उसको क्या करिए, कंटिन्यू करिए। भाई उसमें मुझे लग रहा है कि नज़र लग गई है। ठीक है, हम काफ़ी अच्छा चल रहे थे, मैं दो वीडियो भी पोस्ट करने लगा था। ठीक है, मतलब एक मार्केट के बारे में, उसके बाद में और एक अपनी स्विंग ट्रेडिंग वाले कोर्स के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, मतलब हेल्थ की वजह से। तो वो सारी चीज़ें गड़बड़ा गई, उसको फिर स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 दिन का गैप हो गया, आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको दोस्तों अपनी रियल ट्रेडिंग में दोस्तों जो चीज़ें मैंने बताई है उसको दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट मतलब उसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक बार ट्राई मारिए उस चीज़ को। ठीक है, कहने मतलब ये है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इन 3 इंडेक्स को कवर करेंगे, मिड कैप को और स्मॉल कैप को, निफ्टी को। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं दोस्तों अपने कुछ स्टॉक्स के बारे में, जिससे काफ़ी सारे स्टॉक दोस्तों लोग जो है परेशान थे कि सर यहाँ पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो दोस्तों सभी की नज़र में होना चाहिए। और देखो, ये जो सेक्टर है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, अल्फा। ठीक है, यहाँ देखिए, अल्फा ट्रांसफार्मर, ये अल्फा ट्रांसफार्मर को देखिए, यहाँ पर 4% की यहाँ पर तेज़ी है। तो आपको इससे डरना नहीं है कि भाई ये सारी चीज़ें हो क्या रहा है। आप सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन समझ रहा होगा। देखो, होने के लिए जो सारी चीज़ें वो हो जाती है, कोई नो डाउट। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो स्टॉक्स है ना, वो इसी रेंज में दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेट था, यहाँ से मोमेंटम लिया था और इस ट्रेड लाइन से क्या करता है, रेजिस्टेंस लेने के बाद में नीचे आता है। और मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई है, पहले मैंने पढ़ाया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का प्राइस एक्शन मैंने आपको बताया था, वहाँ पर पढ़ाया हुआ है। भाई आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई प्राइस एक्शन चल कौन सा रहा है। अब आप देखिए, एक हाई के बाद में एक लो लगता है, तो लो के बाद में क्या लगेगा, हाई लगेगा। प्राइस एक्शन है डाउन ट्रेंड का। तो यहाँ पर दोस्तों हाई एंड लो, हाई एंड लो, हाई एंड लो बनते हुए जा रहे हैं।
तो इसी को आपको समझना है। ये देखिए हाई के बाद में लो और हाई के बाद में लो। अब यहाँ पर आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है कि भाई किसका, ये ट्रेड लाइन का, क्योंकि ये जो जितने भी हाई बन रहे हैं वो एक ही दोस्तों सीक्वेंस वाइज बनते हुए जा रहे हैं, मतलब एक ही रेंज में बनते हुए जा रहे हैं, वो है दोस्तों अपनी ट्रेड लाइन। तो यहाँ पर हमें 2 कन्फर्मेशन मिल गए, क्योंकि भाई हमें जो प्राइस एक्शन चाहिए था डाउन ट्रेंड का वो बन रहा है, हाई के बाद में लो और लो के बाद में एक हाई बनता है, उसके बाद में हाई के बाद में लो बनेगा तो उसके बाद में हाई बनेगा। अब ये लो लगा तो हाई बना, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो हमें कन्फर्मेशन हो गया प्राइस एक्शन की डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद में हमें यहाँ पर मेन चीज़ आ गई कि भाई हमारे पास में क्या है, एक ट्रेड लाइन चल रही है, तो 2 प्राइस एक्शन ये जो स्टॉक्स है वो फॉलो करते हुए चल रहा है। बहुत ईजी स्टेप था, ठीक है। मैंने आपको ये चार्ट शेयर भी करे थे, बट मैंने आपको बोला भी था, अभी मैं आपको और बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर इस स्टॉक्स ने क्या करा, बार बार इसी रेंज के आसपास में, देखिए आप पिछले कई दिनों से आप देखोगे तो यहाँ पर इसने 9 डेज़ क्या किया है, इसी रेंज के आसपास में कंसोलिडेट किया है। मतलब यहाँ पर इसने, देखिए आप पीछे की कैंडल देखोगे, इस वाली 2 कैंडल को छोड़ दीजिए, आप अगर इन कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 6 और 7, ठीक है। यहाँ पर 6 कैंडल जो है दोस्तों इस लेवल को ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी थी। अब यहाँ पर बारी थी कि भाई जो लोग इस एरिया का स्टॉप लॉस लगाकर चल रही है उनके स्टॉप लॉस काटने की। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये एसएमसी जो मैंने आपको बताया था, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, वो आपकी लिक्विडिटी को खा जाते हैं, यानी कि आपके स्टॉप लॉस को खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको शेक आउट बोलोगे तो शेक आउट भी इसको सही बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं यहीं कहीं आपको एंट्री देता हूँ, ठीक है। जैसे ही दोस्तों हमारे इस लेवल को देखो, यहाँ से लेवल को स्टॉक्स निकालता है, ये जो पीछे की कैंडल थी, ये वाली जो जितनी भी कैंडल थी इनके जो हाइज थे उनको निकालता है। तो मैंने वैसे ही आपको बताया कि भाई इस पर आप फोकस करिए और इसमें चले जाइए। जैसे ही आप गए उसी दिन मतलब इसमें 7 से 8% के मोमेंटम आपको सिंगल डेज में मिले, और आज ये स्टॉक दोस्तों 10% के सर्किट लॉक कर चुका था, बट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने के कारण यहाँ पर दोस्तों इस तरीके की कैंडल आपको देखने को मिली। बट ये डराने वाला कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि जब किसी स्टॉक से दोस्तों, जब किसी भी लेवल का क्या होता है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होते हैं, यानी कि ब्रेकआउट हो गया, तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पर एक ब्रेकआउट करा था, तो ब्रेकआउट के बाद में मोमेंटम और रेजिस्टेंस, उसके बाद में ये मोमेंटम होते हैं। तो अब यहाँ पर हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल अल्फा ट्रांसफार्मर जो है बिल्कुल बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि भाई इसकी जो डिमांड है ना, वो अपने डोमेस्टिक सप्लाई पर है, यानी कि ये काफ़ी अच्छा दोस्तों अपना एक डोमेस्टिक प्लेयर है। कंपनी छोटी है, बट दोस्तों इसके बिजनेस की बात करें या फिर इसके ओवरऑल डिमांड की बात करें तो काफ़ी अच्छी डिमांड में रहता है, और डोमेस्टिकली बहुत अच्छी डिमांड है। तो मैंने आपको हमेशा यही बोला है कि भाई जिसकी डोमेस्टिकली ज़्यादा डिमांड है और आप उसके बगैर रह भी नहीं सकते, वो सारी चीज़ों पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई हुई है। जो लोग मेरे साथ में जुड़े हैं वो दोस्तों एनालिस्ट के साथ में सीखते भी है। अब एक स्टॉक्स है TARIL, ठीक है। ये देखिए ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए आज की डेट में यहाँ पर दोस्तों कितना परसेंट का मोमेंटम, 7% का मोमेंटम हुआ है। बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पर मोमेंटम है। अब सेम यही वो स्ट्रक्चर है जो दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर वाला जो भी मैंने आपको दिखाया अल्फा ट्रांसफार्मर बना रहा है। अब आप इसको देखोगे तो ये भी वही सारी चीज़ें कर रहा था। यहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं वो आप मुझे बताना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक अपर ट्रेंड में ये बनता है, ये 2 पैटर्न होते हैं, एक अपर ट्रेंड में बनता है इस तरीके से और एक बनता है दोस्तों इस तरीके से डाउन ट्रेंड में, ठीक है। इस तरीके से डाउन ट्रेंड में, इस तरीके से डाउन ट्रेंड में बनता है। तो वो कौन सा पैटर्न है? अब इस पैटर्न का आपको नाम बताना है। अब एक पैटर्न और मैंने आपको दिया था, वो उसका नाम था शांति गोल्ड करके मैंने एक आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिया था कि भाई इसमें मुझे बताइए कौन सा पैटर्न बन रहा है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि भाई पैटर्न कौन सा बन रहा है, कौन से प्राइस एक्शन चल रही है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये टर्न अराउंड है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये वो है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये वो है। अरे यार ये सारी चीज़ें बस मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। मैं इतने अच्छे से सिखाता हूँ और मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि भाई यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो आप उस चीज़ को नहीं बता पाते, तो वहाँ पर बेसिकली आपको बुरा नहीं लगता होगा, बट मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मेरे एफर्ट्स जो होते हैं ना पीछे सिखाने के लिए, मेरा टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके सामने जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि यार देखो ये जो टाइम मैं निकालता हूँ ना, बट आपको मैं क्या ही बताऊँ, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है कि भाई मेरी सिचुएशन क्या है, टाइम नहीं हो पाता, फिर भी आप लोगों के लिए सारी चीज़ें कर पाता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए स्टॉक्स ने जब ब्रेकआउट दी थी तो इसमें मैंने आपको एंट्री दी थी, बट दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ये भी बोला है कि भाई यहाँ पर क्या होता है कि भाई ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट होना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर रिटेस्ट नहीं हुआ,
ठीक है। इस तेज़ी में क्या होते हैं, इस तेज़ी में बहुत सारे लोग फंसे। अब मैंने इसमें बोला था कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, होल्डिंग्स बनाकर रखो, कोई दिक्कत आने वाली आपको फ्यूचर में नहीं है, ठीक है। ब्रेकआउट कर दिया, रेंज से बाहर निकल गया है, अच्छा तरीके से सस्टेन भी हो चुका था, 3 डेज इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे चुके थे, बट इसके नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद में वही सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर तेज़ी देखकर एंट्री बनाई और इसके नीचे के स्टॉप लॉस उन्होंने रखे होंगे। अब उनके स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएमसी जो है दोस्तों यहाँ पर फिर से आपकी स्टॉप लॉसेस खा कर गया, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट देखकर आप यहाँ पर घुसे, ठीक है। तो उसके बाद में आपके प्रॉफिट थे, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट है, फिर भी मैंने बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं लेने का, क्योंकि मैं आपके साथ में हूँ, होल्डिंग्स बनाकर रखो। ये स्टॉक जो है जहाँ से दोस्तों गिरा है वहाँ पर दोबारा आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए चल रहा है, रिजल्ट अच्छे आए हैं, सारी चीज़ें अच्छी है। वॉल्यूम दोस्तों पीछे की अगर देखें, एवरेज वॉल्यूम अभी करंट प्राइस में बहुत ज़्यादा यहाँ पर चल रही है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए पीछे की अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो इन सारी वॉल्यूम का एवरेज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पिछले दोस्तों कुछ दिनों में ये जो एवरेज वॉल्यूम आई है ना, पिछले वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है बाइंग करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसको होल्डिंग्स बनाई जा सकती है। ये भी जो प्लेयर है वो भी दोस्तों एक बड़ा प्लेयर है। क्यों प्लेयर है? क्योंकि ये भी दोस्तों एक डोमेस्टिक जो है डिमांड के ऊपर काम करता है। पावर सप्लाई अपने इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, ठीक है। अब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है और हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री लग ही नहीं रही है, वो दोस्तों यहाँ पर नए नए स्टार्टअप दोस्तों लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो अभी इंडिया की ग्रोथ में दोस्तों 4 चांद लगने बाकी है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों अभी आप बने रहो, ठीक है, पैसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, गिरावट आती है, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर और स्टॉक्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक स्टॉक्स मैंने आपको बताया था शांति गोल्ड, ठीक है, 1 मिनट वेट करना, मैं वीडियो पॉज कर, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो स्टॉक्स है इसको आप देख सकते हैं। ये स्टॉक्स तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाई टेलीग्राम पर बहुत सारे लोगों के सामने ये मैंने शेयर करा था, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ईजीली तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन से पैटर्न बन रहे थे। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि भाई ये क्या चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो मैंने आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी आपको बना कर दी जिससे आप यहाँ पर समझ सको। तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि भाई कौन सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर दोस्तों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर आपको बनते हुए दिख रहे थे, ठीक है। तो ये इसका दोस्तों राइट एंड दोस्तों, लेफ्ट एंड दोस्तों इसका हेड, ठीक है। यहाँ के ब्रेकआउट होती है दोस्तों, स्टॉक्स यहाँ से फटने लगा, ठीक है। अब इस स्टॉक्स को दोस्तों आपको किस तरीके से समझना चाहिए, मैंने आपको बोला भी था कि भाई इस स्टॉक को आपको कहाँ पर देखना चाहिए। जैसे ही यहाँ पर दोस्तों ये रेंज का ब्रेकआउट करता है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेकर स्टॉक नीचे गिरा 15 मिनट के चार्ट पर, उसके बाद में यहाँ पर गिरा और उसके बाद में अगेन दोस्तों इसी पर जाता है और यहाँ पर आपकी बार दोस्तों वॉल्यूम 15 मिनट के चार्ट पर कुछ और ही थी। ये देखिए, जब ये स्टॉक दोस्तों यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर वॉल्यूम कुछ और ही थी, ये वाली आप देख सकते हैं, ये वॉल्यूम कुछ और ही थी। पीछे की एवरेज वॉल्यूम को अगर आप देख रहे थे 15 मिनट के चार्ट पर, वो वॉल्यूम यहाँ पर जो बायर की वॉल्यूम थी वो ऐसी नहीं थी जैसी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिली। जैसे ही स्टॉक्स में वॉल्यूम एंड ब्रेकआउट हुए, स्टॉक्स दोस्तों यहाँ से रॉकेट, ठीक है। अभी भी जो है दोस्तों स्टॉक्स में 1 मिनट वेट करिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये जो है ना वीडियो थोड़ा सा कट हो गई थी, ठीक है, क्योंकि इस पर क्या है ना यार, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, काफ़ी सारे लोग नए जुड़े हैं। देखो यार, मेरे पे व्हाट्सअप कॉल मत किया करो, ये व्हाट्सअप कॉल की वजह से सारी चीज़ें हुई है, वो डिसमिस हो गया है। मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, वो मतलब 13 मिनट अराउंड की जो वीडियो है वो कट हो चुकी है, तो कोई नहीं है, हमारे पास में सेव है, उसी में मर्ज करके ये भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। जो मैं आपको समझा रहा था ना कि वॉल्यूम यहाँ पर एवरेज, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, ठीक है। जो ब्रेकआउट्स वहाँ पर हो रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। अब बात आती है दोस्तों हमारे इंडेक्सेस की, ठीक है। काफ़ी सारे स्टॉक्स है। HBL में आप देख सकते हैं 14% के मोमेंटम हुए, काफ़ी अच्छा मोमेंटम हुआ है HBL में, सॉरी HPL नहीं HBL, ये देखिए 14-15% के मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। ये देखिए कितने अच्छे मोमेंटम है। 1 मिनट रुकिए, मैं इसको 1 डे का चार्ट में यहाँ पर लगा देता हूँ। देखो ये एनालिसिस मैंने आपको बताई हुई थी, ठीक है। ये देखिए स्टॉक्स में जहाँ पर ब्रेकआउट थे ना 643, इसके ऊपर जैसे स्टॉक्स निकला वो देखिए यहाँ पर रॉकेट बनता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा गैप यहाँ पर छोड़ा हुआ है। अब मैं इस गैप से रिलेटेड आपको चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। ये गैप तो यहाँ पर छुटा है, कभी कभी देखो ये जो गैप आ जाती है ना, किसी स्टॉक्स को ऑर्डर मिल गए या फिर अच्छे रिजल्ट आए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है और वहाँ पर स्टॉक क्या है, वो गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद में ऊपर ही रह जाता है। अब देखो यहाँ पर 2 चांस है,
इसमें अब एचबीएल में काफ़ी सारे लोग एंट्री नहीं ले पाए, तो यहाँ पर आपके लिए चांस है। यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है कि गैप अप हो चुका है। अब गैप अप के बाद में स्टॉक जो है दोस्तों एक रेंज यहाँ पर दोस्तों बनाना चाहिए। अब रेंज इसने बना ली है, अगर ये रेंज यहाँ पर बनाता है तो रेंज बनाने के बाद में जिस दिन ये दोस्तों ब्रेकआउट करेगा उस दिन दोस्तों आपके यहाँ पर एक अच्छी फ्रेश एंट्री होगी, और ये 100% काम करता है। ठीक है, ये वीडियो जो है दोस्तों कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको जस्ट एक टेक्निकल एनालिस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये मैंने काफ़ी बार दिया है, और देखो मैं इसको आपको जो है ना एक बार एग्जांपल और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखो एचबीएल मैंने बताया था यहाँ पर, उसके बाद में आप देखिए यहाँ से करेक्शन आते हुए जो स्टॉक्स है वो 200 EMA दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट लेता है, धीरे धीरे रिकवर करता है, और अगेन यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा दोस्तों गैप अप एंड दोस्तों ऊपर की तरफ में एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी जो स्टॉक्स है ना एचबीएल, ये भी एक डोमेस्टिक प्लेयर है। ठीक है, उसके बाद में देखो एक स्टॉक्स की और मैं आपको बता देता हूँ कहानी। ये देखिए, ये जो स्टॉक्स है ना वो काफ़ी दमदार स्टॉक्स है। मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला था, देखो स्टॉक्स में जो सारी चीज़ें गिरावट है, तेज़ी है, वो चलती रहती है। उसके फंडामेंटल, उसके बिजनेस अच्छे होंगे तो वो स्टॉक गिर के भी अच्छा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बोली थी। अब यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो स्टॉक्स है ना, इस स्टॉक्स का मैं आपको बता देता हूँ। इन्वायरोटेक सिस्टम एलटीडी का स्टॉक्स है ये जो स्टॉक्स है दोस्तों वो 1000 जो इसकी क्वांटिटीज़ है आप इसकी ख़रीद सकते हैं, उससे कम आप क्वांटिटीज़ नहीं खरीद पाएंगे इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोट वाइज में मतलब बाय किया जाता है। इसका मैं अलग तरीके से वीडियो बनाऊंगा। इस तरीके के ये जो स्टॉक्स होते हैं वो क्यों एक लोट में साइज में ख़रीदे जाते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, पहले आप सुन लेते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया ना, देखो यार कुछ लोगों की क्या होती है, देखो फटती सबकी है, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, फटती सबकी है। ठीक है, आपने मान लीजिए इस लेवल पर 1 लाख रुपए यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर या फिर 10 लाख रुपए आपने यहाँ पर लगा दिया, वो स्टॉक दोस्तों अगर यहाँ पर 5% भी गिरेगा ना तो आपका ये 10 लाख रुपए का 5% बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको वो लॉस बड़ा दिखेगा। अगर आप यहीं लेवल पर 10,000 रुपये लगाओगे और वो स्टॉक 10% भी गिरेगा तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो जैसा आपका इन्वेस्टमेंट और वैसे ही दोस्तों आपका लॉस, ये आपको समझना है। जब मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि भाई अगर ये स्टॉक दोस्तों यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो ये स्टॉक दोस्तों यहाँ से बहुत अच्छा पैसा आपको बनाकर दे सकता है, नो डाउट। ठीक है, पर यहाँ पर दोस्तों एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि भाई यहाँ पर जो लॉसेस है वो आपको 13% के झेलने पड़ सकते हैं, स्टॉप लॉस जो है। क्यों मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा था, मेरा यहाँ पर अनुमान था, मेरा यहाँ पर एनालिस्ट था कि भाई ये स्टॉक दोस्तों जिस दिन 148 को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा तो ये आपके हाथ लगने वाला नहीं है। मैंने आपको ये बोला। ये स्टॉक दोस्तों यहाँ पर मैंने बीच में ही मतलब ब्रेकआउट से पहले इस स्टॉक को आपको बताया, और ब्रेकआउट इसने कर दिया था और अच्छे रिटर्न आपको दिए थे। उसके बाद में स्टॉक गिरता है और गिरने के बाद में फिर से रिकवर होता है और रिकवर होकर फिर उसी पॉइंट पर आता है 148 पर, यानी कि हमारे 13% के स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुए और स्टॉक्स फिर से यहाँ पर रिकवर हो चुका है। बट दोस्तों इस गिरावट ने मुझे एक चीज़ यहाँ पर सिखा दी है। ठीक है, क्योंकि भाई यारी दोस्ती आपको किसी से नहीं रखनी है, किसी से पर्सनल रिलेशन नहीं रखना है। क्लियर मैं आपको बोलता हूँ, जब ये गिरावट, ये वाली जो गिरावट हुई ना, ये जो गिरावट हुई इसने मुझे इस चीज़ सिखा दी। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर मुझे तो लॉस हो गया, मुझे ये करा दिया, मैंने तो इसके लोट थे 1000 मैंने इसके 4 लोट खरीद लिए, यानी कि 4000 क्वांटिटी खरीद ली, मैंने 1000 क्वांटिटी खरीद ली, इस तरीके से मैंने 10 लोट खरीद लिए, मैंने ये सारी चीज़ें मेरे पास में आई। तो भाई अब मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें डिसाइड कर ली है कि भाई मुझे करना क्या है वो मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है, बट दोस्तों आपको ये जो गिरावट है ना ये मुझे बताती है कि भाई कौन आदमी के, देखो वही सारी चीज़ें सुख में तो साथी सब बने और दुख में बने ना कोई, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुख में तो सभी रहते हैं, और भाई जब पैसा होता है ना तो सभी हालचाल पूछते हैं, हाँ जी भाई, हाँ जी भाई। उसके बाद में जब ये सारी कंडीशन आती है, जब गिरावट फॉल वाला सिस्टम आता है तो भाई सब दूर भागने लगते हैं। क्यों यार, मेरे से कुछ हेल्प ना मांग ले, मेरे से पैसा ना मांग ले, वो सारी चीज़ें ही ये स्टोरी पर होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे गड़बड़ सी यहाँ पर लगी। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोलता हूँ कि भाई पहले आपने यहाँ पर जब 10,000 या 1000 क्वांटिटी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था, मैंने जब आपको बताया कि यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉप लॉस 13% के आपको झेलने पड़ सकते हैं। जब आप 1000 क्वांटिटी यहाँ पर ख़रीद रहे थे तो 1000 क्वांटिटी मान लीजिए आपका यहाँ पर एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए की आपकी यहाँ पर वो क्वांटिटी थी। ठीक है, 1 लाख रुपए क्वांटिटी थी, तो जब आपने सोचा नहीं होगा कि भाई बाय करते हुए कि जब ये स्टॉक 13% मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा तो यहाँ पर मुझे 13,000 रुपये का लॉस हो सकता है, ये दिमाग में आपका आना चाहिए। आपने क्या देखा, आपने देखा कि भाई ये अगर ब्रेकआउट कर गया तो यहाँ से दोस्तों ये
₹500 तक पहुंच सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। जहां पर मुझे दोस्तों यहाँ पर 100% के रिटर्न या 200% के रिटर्न मिल सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। बट एक चीज़ है, आप ऊपर की तरफ को देखते हो, यानी कि आप बायर हो तो ऊपर की तरफ को देखते हो, यानी कि ये तो मुझे रिटर्न देकर जाएगा। भाई जब नीचे के स्टॉप लॉस भी आपको दिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई मेरा लॉस कितना है। मेन चीज़ यही है, और इसी चीज़ से मैं दुखी हूँ यार। सीखना सब चाहते हैं, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, पर यार ये सारी चीज़ें, मतलब मैंने आपको बार बार बताया है कि भाई अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, जो भी सारी चीज़ें आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आप करो। हर बार मैं आपको बता चुका हूँ, समझने की आपको पता ही नहीं है भाई क्या सारी चीज़ें, मेरे तो दिमाग में भी नहीं आती। अभी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए जिन लोगों ने मेरी मिड कैप की जो वीडियो देखी थी ना, वो देखिए। मिड कैप में मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें टूटती है तो टूटने के बाद में हमारा जो लेवल है ये वाला टूटेगा, और ये लेवल टूटने के बाद में दोस्तों हमें 2% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। अब आप देख सकते हैं 2% की गिरावट हमें देखने को मिली, और आप देख सकते हैं मैंने जो लेवल्स आपको दिए थे वही लेवल्स के दोस्तों हमारे क्या हुए, गिरावट देखने को हमें मिली, ठीक है। ये देखिए उसके बाद में आप नीचे की तरफ साइड में देखोगे, मैंने ये बोला था कि भाई अगर हम इसके नीचे ब्रेक डाउन करके यहाँ पर सस्टेन कर जाते हैं तो आपको ये लेवल लास्ट आपको देखने को मिलेगा, ये वाला लास्ट। मैंने उसके बाद भी आपको बोला था कि अगर मार्केट में ज़्यादा पैनिक होता है तो आपको कौन सा लेवल देखने को मिलेगा, ये लेवल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बोला था ना मैंने आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेवल्स मैंने आपको बोला था, पर मैंने आपको ये भी बोला था कि ये पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि मार्केट में पैनिक है। तो ये इतना ज़्यादा गैप, मतलब यहाँ से 1.5% गिरना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ से दोस्तों अगर 5% 4% मैं कहूँ तो मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा करेक्शन बैठता है, ठीक है। तो जहाँ पर ये सूट होती है, जहाँ पर फिट होती है, अब देखिए उसी लेवल से हम अच्छा रिकवर करते हुए आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये एक जस्ट एनालिस होती है, ये सारी चीज़ें लेवल्स वगैरह निकालने सीख जाओगे जब आप बने रहोगे, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर भी आपको बताया हुआ है, ये देखिए डॉट टू डॉट लेवल मैंने आपको यहाँ पर लगा कर दिए हुए हैं। मैंने आपको यहाँ पर जैसे मैंने आपको मिड कैप में बताया था वैसे आपको मैंने यहाँ पर लेवल्स लगा के आपको दिखाए थे। ये देखिए यहाँ पर मैंने बोला, यहाँ पर अगर ये टूटता है तो हम दोस्तों इसके नीचे आएंगे, और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर 200 EMA भी है, जिसको दोस्तों हम नीचे की तरफ क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। ये देखिए हम 17,400 पे आ जाते हैं, और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी हो सकती है, नो डाउट। कब होगी, जब इसके ये वाले जो लेटेस्ट स्विंग हाई है उनको ब्रेक करेगा, ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा तब, ठीक है। तो वैसे ही दोस्तों आप निफ्टी में देखेंगे, निफ्टी की वही पुरानी एनालिसिस है जो मैंने दोस्तों बताई हुई है आपको ऑलरेडी पहले। ये देखिए ये भी जो है दोस्तों, जो हमारा लेटेस्ट लेवल था उसके नीचे चला गया था, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं बन पाई, और सस्टेनेबिलिटी नहीं बनने के बाद में आज हम 24,000 के ऊपर आ चुके हैं, 24,585 के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। जल्दी ही हम दोस्तों 25,000 के ऊपर होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अब मैं वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। देखो वीडियो दोस्तों 13 मिनट की हो चुकी है ऑलरेडी पहले वाली, और ये जो वीडियो है वो भी 10 मिनट्स के अराउंड हो चुकी है, तो 20 अराउंड हो चुकी है, 23 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है, वीडियो में काफ़ी अच्छी लर्निंग आपको मिली होगी कि भाई क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखते हुए चलना है, आगे सीखते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि लर्निंग ही दोस्तों आपको यहाँ से दोस्तों विजेता बना सकती है। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।